अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टोरी नंबर 17 को रीड करेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही पिछली वीडियो में कहा था कि हम अब एडवांस करता जाएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से, जैसे जैसे हम वीडियोस की तादाद बढ़ती जाएगी आगे चलते जाएंगे। जैसे स्टोरी नंबर 16 में हमने थोड़ी एडवांस लेवल पढ़ी थी, अब एडवांस चलते चलेंगे, ग्रामर को भी समझेंगे, मीनिंग को भी समझेंगे और सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे। आज स्पेशली हम सेंटेंसेस को यहाँ डिस्कस करते चलेंगे और ग्रामर को भी। यानी अब हम मिडिल में से चलेंगे, पहले बहुत इजी थे, अब हम मिडिल में हैं और जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम बिल्कुल ही एडवांस इंग्लिश के साथ ही पढ़ते चलेंगे पैराग्राफ। तो आज है माय स्कूल या आर स्कूल। ये आपका ऐसे भी हो सकता है और आप इसका पैराग्राफ भी लिख सकते हैं स्कूल में, खासकर बिगनर्स। तो आज हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, आर स्कूल या माय स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर है आई स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये ज़मान कौन सा है? ये है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, इसे हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। तो हमारे पास होता है सेंटेंस। पहली बात तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात तो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। सेंटेंस में सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ एनी एक्शन होता है। यहाँ पर काम करना, स्कूल में पढ़ने का काम कौन करता है? आई करता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो उसके बाद प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट वो होता है जो इन्फॉर्मेशन मुहैया करता है, इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट स्पेशली वो होता है जहाँ पर वर्ब आ जाए, उससे आगे वर्ब समेत उसके आगे जो भी होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। आगे ज़्यादा समझते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है आई स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। इट, ये इज़ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की कितनी? 4 शक्लें होती हैं, वर्ब 4 होते हैं। ठीक है, पहले होता है जो एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, एक्शन वर्ब। उसके बाद जो स्टेट और एग्जिस्टेंस को बयान करता है, जैसे इज, एम, आर। इज यानी है, ये क्या करता है? हमारी हालत को बयान करता है, होने की। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तीसरा हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज, वर्ब, बीन हमारे यानी टेंसेस को शो करते हैं, ज़मान को शो करते हैं कि ये कौन से ज़माने की बात कर रहा है, पास्ट की, फ्यूचर की या कंटिन्यूस की। उसके बाद हमारा जो चौथा होता है वो है एक्सिलरी वर्ब, यानी जहाँ पर हम हुक्मिया जुमले बनाते हैं, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब की 4 किस्में होती हैं, उनमें से हम हर किसी को स्टडी करते चलेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये एक पुराने स्कूलों में से एक है। स्कूल ऑफ द सिटी, हमारे सिटी के पुराने स्कूलों में से एक है। इट इज़, फिर अगेन से इट आया है, और इट आपको पता है कि हमारा जो है प्रोनाउन है, वो कहाँ पर यूज़ होता है? इम्पर्सन के साथ। पर्सन वो होते हैं जो इंसान है, इंसान के अलावा जो भी चीज़ हो, जानदार हो, बेजान हो, उसे हम इम्पर्सन में इंक्लूड करते हैं। सिचुएटेड, ये सिचुएटेड यानी ये लोकेशन बता रहा है कि है। इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक्य है कहाँ पर? इन द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी शहर के बीच में। सेंटर यानी बीच में। ठीक है, जैसे ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया, तो इसका सेंटर ये है, यानी बीच वाला हिस्सा। ठीक है, माय स्कूल। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ये सब्जेक्ट है तो ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर माय स्कूल ये पूरा सब्जेक्ट है, जहाँ से वर्ब शुरू होगा हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। माय स्कूल इज़ हाउस्ड, हाउस्ड यानी मुश्तमिल है। किस चीज़ पर मुश्तमिल है? हाउस का मतलब घर होता है, लेकिन हाउस्ड का मतलब है कि मुश्तमिल है। इन द ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, किन चीज़ों पर? ग्रैंड यानी बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग पर है। माई स्कूल हैज़, फिर अगेन ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा, हैज़ 15 क्लास रूम्स, कितने? फिर 15 क्लास रूम है उसमें। अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है। हमेशा नाउन अपने आगे आर्टिकल लेता है, और आपको पता है कि आर्टिकल जो अ है वो हमेशा, अगर नाउन के आगे कंसोनेंट है तो आर्टिकल ए लेगा, अगर अ लेगा, अगर उसके साथ वॉयल होता तो क्या लेता? ये फिर लेता हमारा एन लेता। अ साइंस हॉल, जैसे कि मैंने कहा कंसोनेट है तो अ लिया। अ साइंस हॉल, एक साइंस हॉल है। अ स्टाफ रूम, अगेन कंसोनेट है, स्टाफ रूम है एक। एन ऑफिस फॉर द क्लार्क,
एन ऑफिस, इसमें वॉयल आया तो इसने कौन सा आर्टिकल लिया, एन लिया। क्लार्क के लिए एक ऑफिस है, एंड एन ऑफिस, अगेन ओ है वॉयल, तो इसने आर्टिकल कौन सा लिया, एन का लिया। फॉर द हेड मास्टर, हेड मास्टर के लिए भी एक ऑफिस है। ऑल द रूम्स आर, अब रूम क्या है, ये हमारा नाउन है, कौन सा, ये हमारा यानी जमव है, इस्म जमव है, इस्म बोलते हैं नाउन को, ठीक है, जमव है। तो इसमें क्या हुआ, रूम्स में द आर्टिकल आया है, क्योंकि यहाँ पर द आएगा क्योंकि जमव है। एरी हवादार, एंड वेल वेंटिलेटेड, वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड यानी कुशादा हैं, बहुत ही कुशादा है, हवादार और कुशादा हैं क्लासरूम्स। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत पार्क है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं इसकी फैमिली क्या है। ग्रामेटिकल इसकी फैमिली होती है हर वर्ड की, जैसे कि स्टाफ, रूम, ये एक नाउन है, इसकी फैमिली कौन सी है, नाउन। मास्टर नाउन है, इसकी फैमिली नाउन है। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, इसकी फैमिली क्या हुई, एडजेक्टिव यानी खूबसूरत। पार्क इन द फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग्स, यानी एक पार्क है मेन बिल्डिंग के सामने। ऑल द क्लासरूम, सारे क्लासरूम आर डेकोरेटेड, सारे क्या हैं, आर डेकोरेटेड यानी सिंगारे हुए हैं या सजाए हुए हैं, विथ पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ। मैप्स एंड चार्ट्स, मैप्स और चार्ट के साथ। 55 टीचर्स, कितने, 55 टीचर्स, 55 टीचर वर्क्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में काम करते हैं यानी पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ देम आर ट्रेंड हैंड्स, सारे जो हैं ट्रेंड हैंड्स का मतलब क्या है, ट्रेंड हैंड्स का मतलब है कि यानी तरबियत याफ्ता हैं। आर हेड मास्टर, हमारा हेड मास्टर इज़ इफ़िशिएंट, एफिशिएंट यानी ज़ोर देता है और मुतनब्बे करता है, हमें ज़ोर देता है किस चीज़ पर, हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करने पर, एंड काइंड और रहमदिली पर। गेम्स आर कंपलसरी, कंपलसरी यानी ज़रूरी, यानी गेम्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। इन आर, कहाँ पर, इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में जो गेम्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। वी क्या है, आगे बोल रहा है, वी टेक पार्ट, टेक पार्ट यानी लेना, लेना, वी टेक पार्ट इन डिबेट्स, हम डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, और अदर कॉम्पिटिशन यानी मुकाबलों में। मोस्ट ऑफ आर स्टूडेंट्स, हमारे ज़्यादातर जो शागिर्द हैं, विथ ट्रॉफीज़, ट्रॉफीज़ के साथ, इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीतते हैं, किसमें, इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स यानी मुकाबलों में। आर स्कूल शोज़ एक्सीलेंट रिज़ल्ट, एक्सीलेंट यानी उम्दा, क्या, उम्दा, यानी हमारा स्कूल जो है वो उम्दा। अब देखें, आर स्कूल शोज़, स्कूल क्या है हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसने वर्ब के साथ क्या लिया है, एस लिया है, एस और ई एस का इजाफा होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा एडवांस चलते चलेंगे। एट मैट्रिक एग्जामिनेशन, उसने क्या किया, उम्दा रिजल्ट दिखाता है किसमें, मैट्रिक एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक के इम्तिहानों में। आर स्कूल इज़ प्लेइंग, हमारा स्कूल प्लेइंग यानी दिखाता है, इट्स ड्यू रोल, अपनी जिम्मेदारी जाहिर करता है, अपनी जिम्मेदारी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी तालीम के मैदान में हमारा स्कूल अपना रोल प्ले करता है। आई एम, मुझे, प्राउड ऑफ माई स्कूल, मुझे अपने स्कूल पर फ़ख्र है, प्राउड यानी फ़ख्र होना। तो गाइस ये था आज हमारा टॉपिक और हमने इसे स्टडी किया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम फिर आएंगे और इंशाल्लाह इससे भी थोड़ा एडवांस चलेंगे।